हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 1937 में ई चैटर ने बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के इस्तेलाह के बारे में, टर्म के बारे में बताया था ई चैटर ने कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स में उसने शामिल किया बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक सेल में उसने शामिल किया प्लांट एंड एनिमल्स को। प्रोकैरियोटिक सेल में फॉल्स न्यूक्लियस होता है, वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। यू मीन ट्रू, तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक में फॉल्स न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, ट्रू वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होता, और जबकि यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ई चैटर ने ये दो टर्म बताई और इसने इन प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया को शामिल कर दिया और यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स में उसने प्लांट और एनिमल को शामिल किया। उसके बाद 1967 में रॉबर्ट विटेकर आया, उसने 5 किंगडम सिस्टम को मुतारिफ करवाया। 5 किंगडम सिस्टम की दो बुनियाद थी, एक तो सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसने बताया कि किस तरह एक फॉल्स न्यूक्लियस सेल से यूनिसेलुलर आता है, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर आता है। यूनि मीन वन, एक सेल रखने वाला जानदार, और मल्टी सेलुलर जो ज़्यादा सेल रखता हो। और प्रोकैरियोटिक जो है उसमें तो कोई न्यूक्लियस होता है नहीं, फॉल्स न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। तो इसने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दो बुनियादें रखी। अब वो तीन जो इसने दो असूल बताए, जो बेस बताई, वो थी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ें हैं, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आ जाता है, जिसमें कोई वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होता। यूनिसेलुलर में 1 न्यूक्लियस होता है और इसमें मैनी हो सकते हैं, 2, 4, 6, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब मैनी, यूनि का मतलब 1, प्रो का मतलब फॉल्स। तो फॉल्स न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस, 1 सेल एंड मल्टी सेल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब वो किस तरह खुराक हासिल करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो किन किन तरीक़ों से हासिल करते हैं। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक को हासिल करते हैं, और इसी तरह एब्जॉर्प्शन कौन करता था? फंजाई एब्जॉर्प्शन करके खुराक को अपने जिस्म में लेके जाते हैं। और उसके बाद इंजेशन मतलब खुराक को चबाकर खाकर लेके जाना जिस्म, जैसे कि एनिमल्स करते हैं। 1988 में मार्गुलस और शिवार्ट्स ने रॉबर्ट विटेकर के ही पेश करदा किंगडम, जो 5 किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था, उसको ही आगे लेके चले, उसको ही रिन्यू किया। उसके अंदर एक नई टर्म मुतारिफ कराई जिसको उन्होंने ऐड किया, जेनेटिक्स। रॉबर्ट विटेकर ने और 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद दो चीज़ों पर रखी थी, एक तो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो था मार्गुलस एंड शिवार्ट्स जो थे, उन्होंने एक और चीज़ ऐड की, तीसरी चीज़ ऐड की, वो थी जेनेटिक्स। कि जेनेटिक्स की बुनियाद पर भी हम जानवरों को, पौधों को, एनिमल्स को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्लासीफाई करेंगे। किसकी बुनियाद पर? जेनेटिक्स की बुनियाद पर। तो ये तीसरी जो बेस है, बुनियाद बन गई 5 किंगडम सिस्टम की। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।